नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में हर एक दिन बड़ा उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है। कभी शिंदे गुट के विधायक बगावती तेवर अपना रहे हैं तो कभी BMC चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे पर कहर ढा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की पहले कुर्सी चली गई और अब जो है BMC चुनाव को लेकर क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि BMC चुनाव में लगभग 20 सालों से उनका कब्जा रहा है। जब से उद्धव ठाकरे का साथ एकनाथ शिंदे ने छोड़ दिया है, क्या वो अकेले तो नहीं पड़ गए, या फिर क्या उनका वजूद पूरी तरह से कायम है और क्या मुकाबला करने के लायक भी हैं। कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अब एकनाथ शिंदे क्या वापसी करेंगे फिर से उद्धव ठाकरे के साथ। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे देख रही हैं उद्धव सरकार गिरने के बाद जब से एकनाथ शिंदे बीजेपी में आए हैं, क्या उससे उनको फायदा है या नुकसान है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट जो बगावती तेवर अपना रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं मंत्री न बनने को लेकर, और देवेंद्र फडणवीस को CM न बनाना, उप मुख्यमंत्री बना देना, क्या बीजेपी के लिए वो मुसीबत बन गए हैं या फिर आने वाले समय में उनके लिए फायदा होगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। अभी अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ अपनी शिवसेना के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके पास ना मंत्री है ना विधायक है, तो उनके पास सिर्फ जो एकमात्र चीज बची है वो उनकी सिर्फ पार्टी है। लेकिन उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है और अभी सुप्रीम फैसला आना बाकी है। तो इसको लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लगातार नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। वैसे ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर लोगों को लगता है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है, लेकिन तब विधान परिषद में बड़ी बैठक हो रही थी एकनाथ शिंदे गुट की और भारतीय जनता पार्टी की। तब उन्होंने वहां पर, देखिए हम सबको याद है, उन्होंने रोते बिखलते हुए एक बड़ा बयान दिया था कि मैंने अपनों को अपने आंखों के सामने खोया है। मैंने उद्धव ठाकरे को कहा था कि हमें हिंदुत्व वाली पार्टी रखनी है, शिवसेना का मतलब ही हिंदुत्व वाला है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री पद मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए था बाला साहेब ठाकरे का सिर्फ एक ही नारा था कि हिंदुत्व। वो हिंदुत्व वाली चीज हमें NCP और कांग्रेस के साथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर देते हैं और आप NCP और कांग्रेस को छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात रास नहीं आई उद्धव ठाकरे को। तो उन्होंने कहा, उन्होंने साफ इस चीज से इनकार कर दिया। तो फिर बागी विधायकों के साथ जो लोग उद्धव ठाकरे से नाराज थे उन सबको लेकर एकनाथ शिंदे पहले गुजरात गए, गुवाहाटी गए, तो इसी तरह वो घूमते रहे और उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी बना ली। और अब वही सब चीज जो उद्धव ठाकरे के पार्टी में देखने को मिल रही थी, NCP कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो गुट था वहां पर जो देखने को मिल रही थी, अब वही चीज वही परिस्थितियां अब यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो नाराज है क्योंकि उनको, उन विधायकों को वो पावरफुल विभाग नहीं मिला जिनकी उम्मीद से वो आए थे। वो तो इसी उम्मीद से आए थे ना कि उन्हें एक मलाईदार, जो मलाईदार ये टर्म वैसे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सत्ता की मलाई, बिल्कुल। लेकिन वो उम्मीद से तो इसी से आए थे कि उन्हें पावरफुल विभाग मिलेंगे, वो उन्हें मिल नहीं रहे। तो अब उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अच्छे विभाग मिले हैं। अब बात कर ले देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, तो उनको, वो मुख्यमंत्री खैर नहीं है लेकिन सारी पावर तो उन्हीं के हाथ में। वो बेशक डेप्यूटी CM है, वित्त विभाग, गृह विभाग सब उन्हीं के हाथ में है। तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्हें पावरफुल विभाग मिले हैं। तो यहाँ पर नाराजगी उनकी ये भी देखने को मिल रही, जो नाराजगी वहां पर थी वही सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रही। और देखिए, जो विधायक वहां से बागी होकर यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जी, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फाइन। लेकिन किरण जी, आप जो कह रही हैं वो देखिए जमीनी बातें हैं और ये जमीनी बातें नेताओं को पसंद नहीं आती है। अगर एकनाथ शिंदे ने वाकई में जो है आज उनके गुट में, जैसा आप खुद ही बता रही कि नाराजगियां हैं, जो स्थिति वहां थी वो अब तो यही है, लेकिन इससे जनता का फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर इस बात पे आए थे कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें जनता के भले के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आज भी सत्ता की मलाई खाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जनता का फायदा तो कोई नहीं सोच रहा है, इसमें तो जनता फंस गई। फिर महाराष्ट्र तरक्की कैसे करेगा? इसका मतलब तो एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति में अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी नहीं रहेगा तो वो राजनीति नहीं हुई। राजनीति का मतलब ही आरोप प्रत्यारोप है। तो ऐसे में अब दोनों गुट की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन
अब हमें जो नई चीज देखने को मिली, उद्धव ठाकरे जो कभी भी जनता के बीच में नहीं गए, मतलब गए हैं बहुत कम गए, लेकिन अब ऐसे में उनके पास बड़े मंत्री नहीं है, बड़े विधायक नहीं है, तो वो सिर्फ छोटे छोटे विधायकों को, छोटे छोटे लोगों को, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद भी नहीं जुड़ रहे हैं, वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को उन्होंने पूरी तरह से जमीन पे उतार दिया है, और वो वहां पर एक जमीन तलाश रहे हैं कि क्या पता इन मंत्रियों, माफ कीजिएगा, इन कार्यकर्ताओं के जरिए हम कुछ अच्छा कर सके। अब ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट, अब उद्धव ठाकरे इस चीज को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं कि वो इन कार्यकर्ताओं के जरिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना ये, क्योंकि देखिए अगर हम बीएमसी चुनाव की बात करें, बीएमसी चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर आज ही बीएमसी चुनाव हो जाए तो हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट जीत के ही रहेगा। लेकिन ये एक इस चीज में मैं थोड़ा और एड ऑन करना चाहूंगी। पोल की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल की हम बात करें, ज्यादातर एग्जिट पोल में ये आया है जनता अभी भी उद्धव ठाकरे के ही समर्थन में है। जनता का अभी भी यही है कि वो उद्धव ठाकरे को ही जिताएंगे। ओके, फाइन। तो अब एक सवाल ये है, छोटा छोटा दो सवाल है आखिर में, क्योंकि वक्त की कमी है। इसका मतलब ये है कि जो भी शिवसेना की लड़ाई है, जो कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, क्या लगता है आपको कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ जाएगा शिवसेना का, जो जिस तरह से बाला साहब को लेकर आप हिंदुत्व को लेकर बता भी रही थी, या उद्धव ठाकरे कम से कम कुर्सी तो हाथ से नहीं बचा पाए, क्या शिवसेना पार्टी बचा पाएंगे? आपको लगता है कि फैसला किसके हक में आ सकता है? क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये थोड़े दिन पहले तब कोर्ट की तरफ से दस्तावेज मांगे गए थे, तब एकनाथ शिंदे की तरफ से तुरंत दे दिए गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से देरी हुई थी दस्तावेज जमा करने में। तब भी कोर्ट की तरफ से यही कहा गया था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द दस्तावेज जमा नहीं किए तो ये पार्टी हम एकनाथ शिंदे गुट को दे देंगे। लेकिन अब ऐसे में ये देखना है, तो सिर्फ थोड़े दिन की बात हो रही है, तब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाएगा। और अभी होने वाले बीएमसी चुनाव में भी ये देखना ये है कि किसके पक्ष में लोग किसके पक्ष में जाते हैं और किसकी जीत होती है। हालांकि शिवसेना का उस पर अभी लगभग 20 सालों से कब्जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे किरण जी, और वो ये है कि आपको लगता है कि जो शिंदे गुट के विधायक जो बगावती तौर अपना रहे हैं, उनके जो सुर आ रहे हैं, चिंगारियां बाहर निकल रही हैं, क्या बिहार में नीतीश कुमार ने जो बीजेपी के साथ किया है, अलग हो गए उससे, क्या उसके बाद उनके अंदर ये हिम्मत आई है? क्या उनका आंख खुल गया है? और ये जो बोल बगावती तेवर के आ रहे हैं, ट्वीट आना फिर डिलीट करना शिंदे गुट में जो शिरसाट विधायक ने किया, क्या आपको लगता है बिहार के बाद ये ऐसा हुआ है? छोटा सा जवाब। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे ही ये उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, तो वैसे ही वहां पर बिहार में ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाप लिया था कि ऐसा ही कुछ खेला बिहार में भी होने वाला है। तो उन्होंने ये चीज पहले ही भाप ली थी और वहां से अपना एनडीए से अपना गठबंधन हटा दिया था। तो अब ऐसे में अभी भी विधायकों के मन में ऐसा, देखिए जैसे वो ट्वीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे महामंत्री है, जो भी कुछ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी भी ये माना जा रहा है कि जो बागी विधायक है उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति एक हम उद्धव ठाकरे ही हैं, हम ये बोल सकते हैं। और उनकी तरफ से देखिए ट्वीट करना, फिर डिलीट करना, फिर बाकी विधायकों का उन सब को लेकर उतरना बीच में, कि उनका पक्ष लेकर उतरना, कि ट्वीट तो किसी से भी किया जा सकता है, ये सब कुछ बोलना और डिलीट करना। तो ये सब कुछ अब यही दिखाता है कि अभी भी यही आशंका जताई जा रही है कि जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है आसिफ, देखिए कि वो अभी भी उद्धव ठाकरे के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि देखिए खुद आदित्य ठाकरे ने ये बात कही है कि अभी भी बहुत सारे जो बागी विधायक गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, अभी भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में है। तो अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ये बागी विधायक कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इनका काम है कि लुढ़की मारना, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब शिवसेना किसे मिलेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट कायम रहेगा, बहुत सारी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी को सुनने के बाद तमाम सवालों का यही समझ में आया कि राजनीति में या किसी भी चीज में जो अपने होते हैं वो अपनापन का शोर नहीं मचाते हैं, और दिल्ली में जो शोर सुनाई दे रहा है या फिर राजस्थान में या बिहार में, इसका मतलब कोई भी अपना नहीं है, राजनीति में तो खास करके। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।